सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट और परीक्षा में पूछे जाने वाला ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं। तो 3 नंबर पर हमारे पास दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। सभी बच्चे जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की गई है 1921 ईस्वी में किया गया है। एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास आ गया है 4 नंबर का, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं बच्चों। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो होता है वहां पे विशाल स्नानागार के बारे में बात कर लिया जाए तो कहां पे प्राप्त हुआ है, तो सभी बच्चे याद रखेगा मोहनजोदड़ो। क्या है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी को बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और वही बात करते हैं जो हमारे पास 5 नंबर का प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि लोथल किस नदी के किनारे अवस्थित है। मेरे प्यारे बच्चों आपको नहीं पता है बाबू कि लोथल जो है ना दोस्तों, याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और सभी बच्चे प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा आप हिस्ट्री के पेपर में कितना नंबर लाना चाहते हैं, आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और बताइएगा 6 नंबर में कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में कई बार पूछा गया तो सबसे पहले हम कहेंगे, आप 100 स्टार तो जरूर लगाइएगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल 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 आप सही कीजिएगा, क्योंकि संतोष भैया जो आपको बता रहे हैं एग्जाम में बाबू वही पूछा जाएगा। उसके बाद बताइएगा 7 नंबर का प्रश्न है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। हर एक बच्चा जानता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगला जो प्रश्न हमारे पास 8 नंबर का दिया गया है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम आया है। तो बताइएगा कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। मेरे प्यारे बच्चों आपको जब भी बात कर लिया जाए कि अर्थशास्त्र, तो और अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, कौटिल्य है। और कौटिल्य को चाणक्य कहा जाता है और चाणक्य का ही एक और नाम था विष्णुगुप्त है। तीनों नाम में से कोई भी रहे आप लोग सही कीजिएगा। उसके बाद हमारे पास जो 9वां प्रश्न दिया गया 9 नंबर का, तो सिंपल इसका आंसर बताइएगा कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस देश का निवासी था। याद रखिएगा इब्न बतूता वहां पे मोरक्को का रहने वाला था, इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और उसके बाद अगला जो क्लास हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, अगला जो क्वेश्चन है, आप लोग क्या कीजिएगा इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 मिनट देखिए ना, पूरा का पूरा हिस्ट्री में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि एग्जाम में आप तहलका मचा दीजिएगा। केवल 10 से 15 मिनट इस वीडियो पे टिक जाइए और एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो बताइएगा 10 नंबर में कि पुराणों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए पुराणों की संख्या क्या है जी, पुराणों की संख्या, और उसके बाद पूछा था महाभारत जो है क्या है, महाभारत जो है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक हुआ था, तो दोनों का दोनों याद रखिएगा 18 है। क्या याद रखिएगा 18। पुराणों की संख्या 18 है और महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक चला था। इस चीज को हमेशा हम साथ ही बताते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 11 नंबर का कि महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों आपको सीधा सा जीवन में एक ही चीज याद रखना है कि इनका जो जन्म हुआ था कुंडलवन में हुआ था। कहां हुआ था, कुंडलवन में। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो हमारे पास 12 नंबर का प्रश्न दिया गया, इसका कहना है ना जी कि त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों त्रिपिटक के बारे में बात करते हैं तो सीधा सा आंख मूंद करके मारिएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा, एग्जाम में आपका कभी भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कहते हैं ना जी कि रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो आप यहाँ पे पेशेंस रखिए, मेहनत कीजिए, एग्जाम में आपका बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और मेरा उम्मीद है आप सबका टारगेट होना चाहिए हिस्ट्री में 90 पार। क्या है, हिस्ट्री में 90 पार का टारगेट होना चाहिए, तो आप बेहतर जरूर कर सकते हैं। तो चलिएगा बताइएगा कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है ना बाबू जैन धर्म से है। और जैन धर्म का 2 संपूर्ण यहाँ पर मुख्य संप्रदाय था जिसका नाम श्वेतांबर और दिगंबर था। एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछा गया और उसके बाद कंपटीशन में भी पूछा जाता है, आपको हम बताते नहीं चलेंगे। और उसके बाद बताइएगा 14 नंबर का प्रश्न है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया है। मेरे प्यारे बच्चों तंबाकू का यहाँ पे क्या पूछा गया, सेवन के बारे में पूछा जाए, अकबर ने किया था। क्या सबसे पहले तंबाकू का सेवन
अकबर ने किया था। और आदि पूछा जाए कि तंबाकू पे बैन किसने लगा दिया था, क्या तंबाकू पे बैन, तो बैन के बारे में पूछे ना बाबू तो जहांगीर को सही कीजिएगा। दोनों एक दूसरे का यहाँ पे क्या है, इक्वल है, एग्जाम में कई बार लगातार पूछा गया है। और उसके बाद 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है, एग्जाम में छपने वाला है कि तंबाकू पर किस मुगल सम्राट ने प्रतिबंध लगाया था। तुरंत अभी पूछ दिया, आपको तुरंत नहीं बताया कि जहांगीर सबसे पहले क्या लगाया था, प्रतिबंध लगाया था। और सबसे पहले सेवन कौन किया था, अकबर किया था। सबसे पहले दारू पीना स्टार्ट यहाँ पे किया था, तंबाकू का मतलब समझिए अकबर, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, बताइएगा इसका आंसर कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा, कुतुब मीनार से याद रखिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना, सिंपल ऑप्शन नंबर ए को टिक करते चलना आंख मूंद करके। एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि संतोष भैया का पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है। जो हम आपको पढ़ाएंगे बताएंगे, ये आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा का पूरा एग्जाम तक याद रहेगा। बताइएगा कि अकबरनामा की रचना किसने की थी। ए बच्चों आपको नहीं पता है जी कि अकबरनामा की जो रचना की गई थी, बाबू याद रखिएगा, अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा, अबुल फजल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल 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 आप लगाते चलिएगा। और पूरा का पूरा परीक्षा से पहले हम तो कर रहे हैं, इस वीडियो को देख करके जाइए, एग्जाम में कई सारा प्रश्न इससे टकराएगा। तो चलिए बताइएगा 18 नंबर का कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो किस वर्ष हुआ था। विश्व युद्ध कैसे कह सकते हैं, पानीपत का जो युद्ध हुआ था ना बाबू, पहला युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। और आप बोलिएगा कि भैया इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बाबू इस क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा दीजिए और प्रीवियस ईयर में जाकर के देखिएगा, कई बार पूछा है। क्योंकि हम ऐसा क्वेश्चन ले भी नहीं करते हैं जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, जो आपके एग्जाम में 100% आने की पॉसिबिलिटी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो बताइएगा 19 नंबर का कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है। देखिए विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम भी एक कंपटीशन में अभी तैयारी कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं कि हरिहर और बुक्का के द्वारा किया गया था। और हरिहर और बुक्का जो था ना बाबू, दोनों अपना भाई था। क्या दोनों भाई था, दोनों भाई मिलकर के किया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 20 नंबर का कि विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे। देखिए विजयनगर के जो भी शासक थे वे लोग अपने आप को राय कहते थे। क्या कहते थे, राय कहते थे। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और वही बात करते हैं ना अगला क्वेश्चन के बारे में, तो हमारे पास 21 नंबर का प्रश्न दिया गया है। बताइएगा इसका मतलब कि हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। देखिए हम्पी जो था मेरे प्यारे बच्चों, विजयनगर साम्राज्य का राजधानी था। क्या विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी था। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और 22 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि यहाँ पे प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। देखिए प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर के बारे में बात करते हैं तो कहाँ स्थित है, हम्पी में अवस्थित है। कहाँ है, हम्पी में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और प्यारा प्यारा सभी बच्चे आप लोग कमेंट कीजिएगा वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है और आप बोर्ड के एग्जाम में कितना नंबर लाना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके भाई हैं, आपको कदम कदम पे गाइड करेंगे। और आपका सबसे ज्यादा देखिए बाबू कमजोर विषय कौन सा है, आप सभी बच्चे जरूर कमेंट कीजिएगा। और सब जो भी बच्चे अब की बार 400 पार करना चाहते हैं वे लोग क्या कीजिएगा, जितना भी सब्जेक्ट है ना जी, सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दीजिएगा, तभी आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप बताइएगा कि कबीर किसके शिष्य थे। देखिए कबीर के बारे में बात करते हैं तो कबीर जो याद रखिएगा ना, रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे, रामानंद के शिष्य थे। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे डायरेक्ट यहाँ पे पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का उत्तर भारत में प्रारंभ किसने किया। देखिए उत्तर भारत से आप याद रखिएगा कि भक्ति आंदोलन का जो है प्रसार किया था, प्रारंभ किया था उत्तर भारत में, तो किसने किया था, रामानंद किए थे। किसने किए थे, रामानंद किए थे। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल बिल्कुल रामानंद को सही कीजिएगा। उत्तर भारत रामानंद, उत्तर भारत रामानंद यहाँ पे सही कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो 25 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो देखिए कैप्टन हॉकिंस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो यह जो आया था जहांगीर के दरबार में आया था। किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, पूरा 50 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग करके जाइएगा और अब बताइएगा अंतिम में कि 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन का आंसर आप अपने से दे पाते हैं। तो चलिए उसके बाद चलिए 26 नंबर का प्रश्न हमारे पास है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। मेरे प्यारे बच्चों भारत में रेलवे की जो शुरुआत की गई थी 1853 ईस्वी में किया गया। कब, 1853 में। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 27 नंबर का, तो चलिए आप इसका आंसर बताइएगा, परीक्षा में आएगा कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। तो याद रखिएगा दोस्तों गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा।
आपका गलती नहीं होगा, क्योंकि जो बता रहे आप एकदम इतना ज्यादा इंपोर्टेंट कीजिए ना कि परीक्षा में आएगा ही। और उसके बाद बताइएगा, अगला प्रश्न हमारे पास है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे पहला राजधानी था कोलकाता था, कलकत्ता था, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली कब किया गया है, तो सभी बच्चे याद रखेगा पहले राजधानी कलकत्ता था और कलकत्ता से जो दिल्ली की गई है कब की गई है, तो 1911 में की गई है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 29 नंबर का, तो 29 नंबर क्वेश्चन का कहना है ना मेरे प्यारे बच्चों कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया था। देखिए महात्मा गांधी पहला किसान आंदोलन जो शुरू किए थे बिहार के चंपारण से शुरू किए थे, और चंपारण जो किए थे 1917 ईस्वी में चंपारण गए थे, क्योंकि वहां पे नील के खेती के लिए किसानों को प्रताड़ित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आप याद रखिएगा 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ से बी होगा बच्चों, इसी को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 31 नंबर का, तो बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब शुरू हुआ था। तो देखिए जालियांवाला हत्याकांड जो हुआ कब हुआ था, तो याद रखिएगा तेरे सभी बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और उसके बाद 32 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है दोस्तों कि बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। देखिए बंगाल विभाजन सीधा सा याद रखेगा 1905 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल सही कीजिएगा। हम क्लास 8 में याद किए थे, अभी तक हमको याद है, ठीक है। तो चलिएगा उसके बाद अब बताइएगा 33 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया कि डांडी किस राज्य में अवस्थित है। देखिए डांडी के बारे में बात करते हैं ना दोस्तों, तो डांडी जो है ना बाबू याद रखिएगा गुजरात में है। कहां पड़ता है, गुजरात में डांडी पड़ता है। गुजरात डांडी, डांडी गुजरात, इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में बात किए थे 1920 में, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन 1920 नहीं होगा। तो सभी बच्चे याद रखेगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो प्रारंभ हुआ था, शुरू हुआ था, कब हुआ था। सभी बच्चे एक बार चलिए आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। आप सबके लिए होमवर्क रहा और सभी बच्चे जरूर इसका आंसर बताइएगा। और उसके बाद चलिएगा 35 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए करो या मरो का नारा जो दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास 36 नंबर का दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। देखिए मेरे प्यारे बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1942 में शुरू हुआ था। और यहाँ पे 1942 को बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 37 नंबर का कि पूना समझौता मतलब कि पूना एक्ट किस वर्ष हुआ था। देखिए पूना समझौता जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, 1932 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा, ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो सभी बच्चे पैसेंस बना करके रखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा और 50 क्वेश्चन में से आप कितना सही कर पाते हैं आप जरूर बताइएगा। तो चलिए हमारे पास प्रश्न दिया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो कब समाप्त हुआ था, 1945 को आप बिल्कुल बिल्कुल सही कीजिएगा, 1945 ईस्वी को, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 39 नंबर का, तो 39 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है ना बाबू कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात करते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और पूरा का पूरा परीक्षा के दृष्टिकोण से महा इंपोर्टेंट है। और 40 नंबर क्वेश्चन का सिंपल सा कहना है, आप लोग आंसर दीजिएगा कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, तो भारतीय संविधान सभा अध्यक्ष कौन थे मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सभी बच्चे इसका सही आंसर कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 41 नंबर का, तो इसका सिंपल सा कहना है बच्चों कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। देखिए भारत का जो संविधान लागू किया गया था कब लागू किया था, तो याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। और इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन संविधान लागू किया गया था, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की थी। देखिए मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में जो किया गया था, याद रखिएगा रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया 43 नंबर का, इसका सिंपल सा कहना है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। देखिए समुद्रगुप्त की तुलना जो की जाती है नेपोलियन से की जाती है। सीधा सा याद रखिएगा कि भारत का नेपोलियन किस
किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो प्रश्न दिया गया है 44 नंबर का कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मनुस्मृति के बारे में बात करते हैं, विवाहों के बारे में, तो 8 प्रकार के विवाह का चर्चा है मनुस्मृति में। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद हमारे पास 45 नंबर का प्रश्न दिया गया है, इसका आंसर हम पहले ही बता दिए। इसका आंसर क्या है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो आपको बताए थे कि 18 दिनों तक चला था। पुराणों की संख्या और महाभारत का युद्ध दोनों का दोनों 18 दिन तक चला था। और उसके बाद 46 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि मगध की प्राचीन राजधानी कहां है? तो देखिए मगध की प्राचीन राजधानी के बारे में बात करते हैं कि मगध की प्राचीन राजधानी कहां थी? तो राजगिरी थी। कहां? राजगिरी, जिसे वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। तो मगध के सबसे पहला हमें प्राचीन राजधानी राजगीर था, उसके बाद पाटलिपुत्रा को बनाया गया। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो देखिए अर्थशास्त्र और इंडिका से मौर्य साम्राज्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद 48 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है, इसका आंसर बताइएगा कि गुरु नानक का जन्म कहां हुआ था? देखिए गुरु नानक का जो जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। क्या है? तलवंडी में हुआ था, अभी जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद 49 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है। बच्चों आप बताइएगा कि कोल विद्रोह के नेता कौन थे? देखिए बाबू कोल विद्रोह के नेता के बारे में बात करते हैं तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा, बुद्धू भगत थे। ऑप्शन नंबर ए को बी को बिल्कुल सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उसके बाद सबसे अंतिम प्रश्न आज के क्लास का हमारे कौन था? क्या भारत का सबसे अंतिम मुगल? प्यारे बच्चों इस तरह से आप सभी के लिए 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा कि 50 क्वेश्चन तो हम सॉल्यूशन करवाए हैं, लेकिन आपका इसमें कितना सही हुआ आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और आप वीडियो को स्किप करके नहीं जाइए, अभी आप सबके लिए तो क्यूज तो बचले हैं। आप सबके लिए यहाँ पे एक क्यूज लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम में पूरा का पूरा टकराएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा आप सबके लिए क्या है यहाँ पे सिंपल सा, आप सबके लिए क्या है धमाकेदार लाइव क्यूज टेस्ट है। तो आप सब टेस्ट में पास हो पाते हैं कि नहीं? टेस्ट का नियम क्या है, नियम के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि टेस्ट का रूल क्या होने वाला, क्योंकि आप सबका एकदम डेली का डेली टेस्ट लिया जाएगा। और बताइएगा सबसे पहले कि प्रश्न को ध्यान से आपको पढ़ना है। दूसरा नंबर यहाँ पे क्या है कि अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि ए सही होगा तो ए लिखना है, बी सही होगा बी लिखना है, सी सही होगा सी लिखना है, डी सही होगा डी लिखना है, ठीक है। और आपके पास उत्तर देने के लिए केवल 30 सेकंड का समय रहेगा। तो आप इन्हीं तमाम निर्देशों को पालन करते हुए अपना क्यूज का आंसर दीजिएगा। और आप सभी की स्क्रीन पे जल्द ही क्यूज का प्रश्न आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो चलिएगा इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या हुआ? चलिएगा प्रश्न संख्या आज यहाँ पे क्यूज का कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? क्या मोहनजोदड़ो था, या लोथल था, या कालीबंगा था, या